मुल्तान में जियालों का सील किए गए स्टेडियम पर धावा। पीपल्स पार्टी के सैकड़ों कारकुन किला कोहना कासिम बाग स्टेडियम के ताले, दरवाजे और जंगले तोड़कर दाखिल हो गए। इंतजामिया की रुकावटें एक ही हल्ले में मलियामेट हो गईं। सैकड़ों जियाले साबिक वज़ीर आज़म के बेटे अली मूसा गिलानी की क़यादत में स्टेडियम पहुंचे थे। पीपल्स पार्टी का 30 नवंबर को पीडीएम का जलसा हर सूरत में इसी स्टेडियम में करने का ऐलान। अली हैदर गिलानी ने कहा कि अगले 2 दिन तक ये मैदान अब इनके कंट्रोल में ही होगा। इंतजामिया अब ना इन्हें रोकेगी और ना ही गिरफ्तारियां करेगी। कैंप हमने लगा दिया है। हमने तमाम रुकावटें अबूर करके कंटेनर उड़ा के 3 दिन मेला लगाएंगे। मुल्तान में पुलिस और इंतजामिया से उलझने वाले तो कठपुतलियां हैं। कानून इन कठपुतलियों को हिलाने वाले हाथ रोकेगा। मुआविन बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि मुल्तान में दंगा फसाद से जुड़ी तहरीक के शर पसंद अनासिर का रियासत की रेट को चैलेंज करना कैमरे की आंख दिखा रही है। वजीर आला पंजाब के जज्बा खैर सगाली को कमजोरी न समझा जाए। पीडीएम की क़यादत कोरोना से मुतल्लिक अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रही है। अवाम को कोरोना से बचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। पीपल्स पार्टी के सईद गनी कहते हैं, नाअहल और सिलेक्टेड हुकूमत को समझ लेना चाहिए। रिवायती आमिराना हथकंडे माजी में भी नाकाम हुए, आइंदा भी नाकाम होंगे। मुल्तान में गिरफ्तारियों और मुकदमात से लोग डरे नहीं बल्कि और बड़ी तादाद में जमा हो गए। JUIFA के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं, जलसा रोकने की कोशिश हुई तो कंटेनर्स उठाकर फेंक देंगे। 30 नवंबर को जलसा हर हाल में होगा। सवाबी में जायदाद के लिए होने वाला जिरगा 8 जिंदगियां ले गया। पुलिस के मुताबिक जायदाद का तनाज़ा तय करने के दौरान फरीकैन ने एक दूसरे पर फायरिंग की। एक फरीक के 3 और एक फरीक के 5 अफराद मारे गए। पाकिस्तान स्टील से बरतरफियों के खिलाफ मुलाजमीन का नेशनल हाईवे पर धरना। मुजाहिरीन ने स्टील टाउन चौक पर टायर जलाकर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। नेशनल हाईवे के दोनों जानिब गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। पाकिस्तान स्टील से 4000 से ज़ायद मुलाजमीन को गुज़श्ता रोज बरतरफ किया गया था। बेरहम हुकूमत ने पाकिस्तान स्टील्स के 4500 मुलाजमीन को नौकरी से फारिग कर दिया, मगर पीपल्स पार्टी पाकिस्तान स्टील्स के तमाम मुलाजमीन को नौकरियों पर बहाल करवाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है, PTI को लोगों का माशी कत्ल नहीं करने देंगे। पाकिस्तान स्टील्स के मुलाजमीन को नहीं, इमरान खान को फारिग किया जाए। पीपल्स पार्टी के दौर में पाकिस्तान स्टील खसारे में गई, नून लीग के दौर में बंद हो गई। सरकारी इदारों की तबाही की वजह सियासी भर्तियां हैं। विफाकी वजीर सनत व पैदावार हम्माद अजहर ने कहा है कि पहले मरहले में 9,500 में से 4,000 मुलाजमीन निकाले जा रहे हैं। स्टील मिल्स की 1300 एकड़ ज़मीन लीज पर दी जाएगी। सिंध हुकूमत को दावत देते हैं कि वो ओपन बोली में आकर हिस्सा लें। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम अख्तर को रायविन में सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में शरीफ खानदान के अफराद, सियासी शख्सियात और बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। नवाज शरीफ की वालिदा का 22 नवंबर को लंदन में इंतकाल हुआ था। विफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने कहा है कि वो नवाज शरीफ की वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत करते हैं। वो अपनी वालिदा को दफनाने के लिए नहीं आए, हुकूमत के कहने पर कैसे आएंगे। हुकूमत नवाज शरीफ को वापस लाने की कोशिश कर रही है ताकि वो अपनी सज़ा पाकिस्तान में काटें। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी का कहना है, फिरदौस आशिक आवान को नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालिदा के इंतकाल पर गंदी सियासत करते हुए शर्म आनी चाहिए। इमरान खान ने अपने तमाम बदतमीजियों के रस्से खोलकर कौम पर सवार कर दिए हैं।
वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि आखिर क्या वजह है सिंध का तीसरा बड़ा शहर तरक्की नहीं कर पा रहा। जो सियासी निज़ाम सखर को चला रहा है उसकी वजह से यहाँ तरक्की नहीं हो रही। शहर में पीने का साफ पानी तक दस्तयाब नहीं। बाकी पाकिस्तान में आटा सस्ता और सिंध में महंगा है। इमरान खान किसी एक शहर की नहीं पूरे मुल्क की तरक्की चाहते हैं। जजीरों पर कब्जा नहीं हो रहा, ये सिंध की मिल्कियत ही हैं। इस मामले पर सिर्फ सियासत की जा रही है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 45 अफराद इंतकाल कर गए। 3045 नए केसेस रिपोर्ट। 27 नवंबर को 48,223 कोरोना टेस्ट किए गए। टेस्ट मुस्बत आने की शरह तकरीबन 7% रही। 24 घंटे के दौरान 1672 अफराद सेहतयाब हुए। हैदराबाद में 1 दिसंबर से रात में शादी और दीगर तकरीबात पर पाबंदी आयद तकरीबा 3-11:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक की जा सकेंगी। बाजार, मार्केट या दुकान में कपड़ों की फरोख्त पर भी पाबंदी आयद। मुल्क में कोरोना से मजीद 45 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 3045 अफराद में कोरोना की तस्दीक। कोरोना के फ़ाल केसेस की तादाद 46,861 हो गई। 27 नवंबर को 48,223 कोरोना टेस्ट किए गए। कराची के इलाके डिफेंस में मशकूक मुकाबला। बंगले के मालिक एडवोकेट अली हसनैन का ड्राइवर को मावराए अदालत कत्ल करने का इल्ज़ाम। कहा उनके घर और जाए वकूफ पर न तो कोई गोलियों के निशान हैं न खून का कोई धब्बा। घर के अतराफ में लगे CCTV कैमरास की वीडियोस डिलीट कर दी गई। 3 दिन से उनकी गाड़ी अस्पताल में वालिदा के पास मसरूफ थी। मकतूल ड्राइवर के भाई का कहना है कि उसका भाई किसी मुजरिमाना सरगर्मी में मुलव्विस नहीं था। पुलिस हुकाम का दावा है कि मारे गए ड्राइवर का दहशतगर्दों से राब्ता था। लाहौर में ट्रैफिक वार्डन ने काले शीशे वाली गाड़ी रोकने के लिए जान लड़ा दी। ड्राइवर के गाड़ी ना रोकने पर उसका पीछा ना छोड़ा, बोनट पर चढ़ गया। ड्राइवर कुछ देर इसी तरह गाड़ी भगाता रहा। कुछ दूर जाकर वार्डन को सड़क पर फेंक कर फरार हो गया। नामालूम कार सवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तलाश जारी। सर्दियों के आगाज के साथ ही गैस की लोड शेडिंग। सुई नॉर्दर्न ने खैबर पख्तूनख्वा के CNG स्टेशंस को 24 घंटों के लिए गैस सप्लाई बंद कर दी। क्वेटा में गैस प्रेशर में कमी की शिकायत आम। कराची के कई इलाकों में सुबह 10 बजे से गैस प्रेशर कम होने लगता है। गुजरावाला के शहरी इलाकों में रोजाना 10 से 12 घंटे गैस की बंदिश से खवातीन को उमूर खानादारी में मुश्किलात का सामना। हुंजा में अवामी वर्कर्स पार्टी के रहनुमा बाबाजान और उनके साथियों की सजाएं मुअत्तल करके 9 बरस बाद रिहाई। अहले खाना ने घर पहुंचने की तस्दीक कर दी। बाबाजान और दीगर सियासी कारकुनान को 2011 में अताबाद झील मुतासरीन के एहतजाज के दौरान हंगामा आराई के इल्जामात पर गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने 40 से 90 साल तक कैद की सजा सुनाई थी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने हुकूक-ए खल्क मूवमेंट के सदर अम्मार जान को 3 MPO के तहत 30 रोज के लिए नजरबंद करने के अहकाम जारी कर दिए। कहा गया है कि अम्मार और उसके साथी अमन व अमान के लिए खतरा है। पुलिस के मुताबिक अम्मार को जल्द हिरासत में ले लिया जाएगा। अम्मार जान ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से तारीख में PhD कर रखी है। वो लाहौर के मुतअद्दिद सरकारी इदारों में पढ़ाते रहे हैं। अम्मार जान को गुज़श्ता साल PTM रहनुमा की गिरफ्तारी के खिलाफ बात करने पर भी गिरफ्तार किया गया था। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की नाइजर में मुत्तहिदा अरब अमारात के बैनुल अक़वामी ताउन के उमूर की वज़ीर मुमलिकत रीम अल हाशमी से मुलाकात। पाकिस्तानी शहरियों को UAE के वीज़े के हुसूल में दरपेश मुश्किलात के जल्द अज़ाले पर जोर। OIC वज़राए ख़ारिजा काउंसिल के इजलास से खिताब में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत जारी रखेगा। मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिशें भारत के नापाक अज़ाइम का हिस्सा हैं। OIC का अक़वाम मुत्तहिदा से मजहब की तौहीन को जुर्म करार देने का मुतालबा।
इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ने की मुखालफत। वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब में सेक्रेटरी जनरल OIC ने कहा, इस्लाम दुश्मन बयानिया काबिल मजम्मत है, ख्वाह कोई भी उसका मुर्तकिब हो। इजहार राय की आज़ादी का मतलब अक़वाम आलम के दरमियान तफरका पैदा करना नहीं। बाबा गुरु नानक के 551वें जन्मदिन की तक़रीबात में शिरकत के लिए भारत से 602 सिख यात्री वाहगा के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। ननकाना साहब के गुरुद्वारा जन्मस्थान में कोरोना SOPs के साथ रसूमात की अदायगी का सिलसिला जारी। जन्मदिन की रसूमात का बाज़ाब्ता आगाज़ आज रात होगा। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सरबराह ने कहा है कि सिख यात्रियों को करतारपुर राहदारी के रास्ते पाकिस्तान आने की इजाज़त न देना भारत की हठधर्मी है। मोदी सरकार बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर यात्रियों को करतारपुर आने की इजाज़त दे। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने कहा है कि रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए ओवरसीज पाकिस्तानी आजकल सिर्फ एक रोज में $40 लाख भी मजमूई तौर पर जमा करवा रहे हैं। दुबई में JS बैंक के ज़ेरे एहतमाम तकरीब से खिताब। न्यूजीलैंड में पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड में शामिल एक और रुकन कोरोना में मुब्तला। वबा से मुतासरा अरकान की तादाद 7 हो गई। स्क्वाड में शामिल दीगर अरकान का दूसरा कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। PCB के राब्ते के बाद कौमी स्क्वाड पर पाबंदियों में नरमी, चहलकदमी की इजाज़त। 2 बार कोरोना टेस्ट मनफी आने वाले अरकान होटल से मुत्तसिल ग्राउंड में चहलकदमी और बैल्कनी से आपस में गुफ्तगू कर सकेंगे। PCB की क्रिकेट न्यूजीलैंड से खिलाड़ियों को जल्द ट्रेनिंग की इजाज़त देने की दरख्वास्त। कौमी स्क्वाड का अगला कोरोना टेस्ट 30 नवंबर को होगा। मारूफ मुसन्निफा और नावल निगार बानो कुद्सिया का 92वां यौम पैदाइश। गूगल का खिराज अकीदत डूडल बानो कुद्सिया के नाम कर दिया।